बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अस्सलाम वालेकुम क्लास 8। उम्मीद है आप सब हैरियत से होंगे। आज हम करेंगे यूनिट 4 के एक्सरसाइज 4.6 के क्वेश्चन नंबर 3 को। इससे कबल हम प्रीवियस वीडियोस में एक्सरसाइज 4.6 के क्वेश्चन नंबर 1 एंड क्वेश्चन नंबर 2 को डिटेल से इन दोनों को डिस्कस कर चुके हैं। इनके लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिए हैं, आप इनसे रिलेटेड भी लेक्चर ले सकते हैं। एक्सरसाइज 4.6 के क्वेश्चन नंबर 3 की जानिब चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है, A manufacturer sells an article which cost him 2,500 rupees at 20% profit. The purchaser sells the article at 30% gain. Find the final sale price of the article. एक मैन्युफैक्चरर जो कि तैयार करता है एक आर्टिकल को, वो एक आर्टिकल की जो प्राइस है, कॉस्ट है, वो 2,500 चार्ज करता है 20% प्रॉफिट के साथ। द परचेज़र और जो ख़रीदने वाला है वो सेल करता है आर्टिकल को 30% प्रॉफिट गेन करके। फाइंड द फाइनल सेल प्राइस ऑफ द आर्टिकल। टोटल फाइनल प्राइस कितनी बन जाएगी आर्टिकल की अगर उसमें मैन्युफैक्चरर जो है वो 20% प्रॉफिट गेन करे, जबकि जो परचेज़र है वो भी 30% गेन करे, तो तब कितनी फाइनल प्राइस जो है वो सेल प्राइस आ जाएगी, बन जाएगी आर्टिकल की। तो हमें सबसे पहले यहाँ पे गिवन डाटा लिख लेना है। ये जो कॉस्ट प्राइस है उसको हम लिखेंगे कॉस्ट प्राइस। आर्टिकल की जो कॉस्ट प्राइस यहाँ पे दी गई है वो है 2,500 रुपीज़, जबकि जो परसेंटेज इंक्रीज हुई है यहाँ पे इसके प्रॉफिट के साथ वो है 20%। तो हम यहाँ पे लिखेंगे परसेंटेज इंक्रीज इज इक्वल टू, और वो है यहाँ पे 20%। अब हमें टोटल कॉस्ट प्राइस जो है वो फाइंड आउट कर लेनी है। टोटल कॉस्ट प्राइस कितनी होगी अगर 20% जो है वो इस पर इंक्रीज किया जाए। तो हम यहाँ पे टोटल इंक्रीज इन कॉस्ट प्राइस कि कॉस्ट प्राइस के अंदर कितना इजाफा हुआ है अगर 20% इसके अंदर शामिल कर लिया जाए। तो टोटल इंक्रीज इन कॉस्ट प्राइस इज इक्वल टू, और 2,500 पर हमने मालूम करना है 20%। तो इसको हम मज़ीद सॉल्व कर लेते हैं आगे। तो हमारे पास आ जाएगा 2,500 मल्टीप्लाई 20, और इस परसेंट को रिमूव करने के लिए हमारे पास नीचे 100 आ जाएगा, तो इससे ये परसेंट रिमूव हो जाएगा। तो ये 0 इस 0 से कैंसिल और ये 0 इस 0 से कैंसिल। रिमेनिंग हमारे पास क्या रह गया 250 मल्टीप्लाई बाई 2। तो अब हमें 250 को जो है वो मल्टीप्लाई कर लेना है। 250 मल्टीप्लाई बाई 2, 2 0 टाइम 0, 2 5 टाइम 10, तो ये 0 यहाँ पे आ जाएगा, और ये जो 1 है ये कैरी चला जाएगा। 2 2 टाइम 4 और 1 ऐड किया तो 5। तो इस तरह से हमारे पास यहाँ पे 20% अगर 2,500 रुपीज़ पर लिए जाएं तो तब जो प्राइस है वो 500 रुपीज़ बनेगी। इट मीन्स कि 500 का प्रॉफिट है जो इस प्राइस में हमें ऐड करना है। इससे हमारे पास जो है वो मार्केट प्राइस आ जाएगी। तो हम यहाँ पे लिखेंगे मार्केट प्राइस। तो मार्केट प्राइस फाइंड आउट करने के लिए हम कॉस्ट प्राइस में जो प्रॉफिट की वैल्यू है उसको प्लस कर लेंगे, ऐड कर लेंगे। जो कॉस्ट प्राइस है वो है 2,500, और इसमें हम प्लस करेंगे 20% जो इंक्रीज़ किया है इस पर प्रॉफिट के साथ जो वैल्यू आई है वो है 500। तो 2,500 में जब हम 500 प्लस करेंगे, ऐड करेंगे, तो ये हमारे पास 3,000 रुपीज़ हो जाएंगे। तो इट मीन्स कि मार्केट प्राइस जो आ गई है 2,500 कॉस्ट प्राइस और 20% प्रॉफिट के साथ वो 3,000 रुपीज़ आ गई है। अब इस मार्केट प्राइस पर ही हमने आगे मज़ीद जो है वो परचेज़र ने जो 30% गेन किया प्रॉफिट वो भी फाइंड करना है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे परसेंटेज इंक्रीज़, और वो जो कि परचेज़र ने ली है वो है 30%। तो हम यहाँ पे लिखेंगे परसेंटेज इंक्रीज़ 30%। तो हमारे पास यहाँ पे जो परसेंटेज इंक्रीज़ हुई है, पहले जो परसेंटेज इंक्रीज़ हुई थी वो मैन्युफैक्चरर ने यहाँ पे प्रॉफिट के तौर पे ली थी। अब जो परसेंटेज इंक्रीज़ हो रही है वो परचेज़र जो है वो ले रहा है 30% गेन के साथ। तो इस पर हमने टोटल इंक्रीज़ इन सेल प्राइस जो है वो फाइंड आउट कर लेनी है इस परसेंटेज इंक्रीज़ पर। तो हम यहाँ पे लिखेंगे टोटल इंक्रीज़
इन सेल प्राइस। तो टोटल इंक्रीज इन सेल प्राइस फाइंड करने के लिए अब हमें ये जो हमारे पास मार्केट प्राइस आई है इसको हमने मल्टीप्लाई करना है, ये जो परसेंट इंक्रीज़ हुई है परचेज़र की जो कि 30% है, तो इस पर हम मालूम कर लेंगे टोटल इंक्रीज़ इन सेल प्राइस कितनी हुई है जो कि परचेज़र ने की है, मल्टीप्लाई 30। और इस परसेंट को रिमूव करने के लिए हमें इसको डिवाइड कर लेना है 100 पे। तो ये ज़ीरो हमारा इस ज़ीरो से कैंसिल और ये जो ज़ीरो है ये इस ज़ीरो से कैंसिल, तो रिमेनिंग हमारे पास क्या रह गया 300 मल्टीप्लाई बाय 3। तो अब हमें 300 को मल्टीप्लाई कर लेना है 3 से, 300 मल्टीप्लाई बाय 3 तो 30 टाइम्स 0, 30 टाइम्स 0 एंड 3 टाइम 9। तो यूँ हमारे पास क्या आंसर आ गया 900। इट मीन्स के जो 500 अगर इंक्रीज़ हो 20% से 2500 पर, तो 30% इंक्रीज़ होगा 3000 पर 900 रुपीज़ है। तो हमारे पास यहाँ पे एक मार्केट वैल्यू आ गई है और एक हमारे पास यहाँ पे सेल प्राइस आ गई है जो कि परचेज़र ने 30% पर ली। अब हम मज़ीद आगे फ़ाइनल प्राइस को फाइंड आउट कर लेंगे। तो अब हम फाइनल सेल प्राइस फाइंड करने के लिए जो यहाँ पे हमारे पास प्राइस आई है, मार्केट प्राइस आई है, उसमें हमें प्लस करना है, ऐड करना है 3000 हमारे पास यहाँ पे मार्केट प्राइस आई है। फिर इस मार्केट प्राइस पर उसने कहा था कि 30% मज़ीद जो है वो परचेज़र भी गेन करता है। तो 30% गेन करने पर हमारे पास यहाँ पे जो अमाउंट आई है वो 900 रुपीज़ आई है। तो हम इसमें 900 मज़ीद ऐड कर लेंगे, प्लस कर लेंगे, तो इससे हमारे पास जो है वो फ़ाइनल सेल प्राइस हमें मालूम हो जाएगी। 3000 में हम 900 जो है वो ऐड कर लें तो हमारे पास 0 0 0 प्लस 9 9 एंड 3, तो ये हमारे पास आ जाती है वैल्यू 3900 रुपीज़ है। तो एक दफ़ा इस सारे क्वेश्चन को अगेन रिव्यू कर लेते हैं। एक मैन्युफैक्चरर था जिसने एक आर्टिकल जिसकी कॉस्ट प्राइस 2500 रुपीज़ थी और उस पर 20% प्रॉफिट गेन किया। फिर उसने जो परचेज़र जिसने उसको गेन करना था, लेना था, ख़रीदना था, उसने उसको लेके तो आगे 30% मज़ीद उस पर उसने प्रॉफिट गेन किया। तो इससे हमारे पास दो प्राइसेस आ गई। एक तो 20% 2500 के साथ हमने सोल्व किया तो हमारे पास 3000 मार्केट प्राइस आ गई। उसके बाद जो परचेज़र ने 30% गेन किया, उस 30% को हमने ये जो मार्केट प्राइस है इसके साथ सोल्व किया तो हमारे पास एक और प्राइस टोटल इंक्रीज़ इन सेल प्राइस में आ गई। अब हमने इस मार्केट प्राइस में इस टोटल इंक्रीज़ इन प्राइस 30% के साथ जो आई 900, इन दोनों को हमने ऐड कर लेना है, प्लस कर लेना है, तो इससे हमारे पास जो है वो फाइनल सेल प्राइस ऑफ द आर्टिकल हमारे पास आ गई और वो आ गई 3900 रुपीज़।